दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अब मंदिर का लोकार्पण महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि वह असंभव कार्य हो गया है जिसके होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। इसको कर दिखाया है BAPS संस्था ने। BAPS ने दुनिया भर में जो करा है वह अपने आप में अद्वितीय है। इसके लिए सभी भारतीयों को और सनातनियों को इस संस्था का जितना धन्यवाद हो सके करना चाहिए। BAPS संस्था हिंदू धर्म के लिए ऐसे कार्य कर रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा प्रभावित हैं इससे। इसीलिए वह स्वयं गए थे मंदिर का उद्घाटन कर लें, जो कि अबू धाबी में बना है। चलिए आपको इस उद्घाटन के पावन पर्व का कुछ दृश्य दिखाते हैं। मंदिर के भी दृश्य शामिल होंगे। इसके बाद शुरू करते हैं वीडियो को। बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया है। आज हम बात करने वाले हैं 8 उन देशों के बारे में जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फिर से बताइए हमें, तो हमने कहा चलिए बताते हैं आपको 8 उन देशों के बारे में जहां कोई नहीं है मस्जिद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। ये ऐसे देश हैं जो शायद सबसे ज्यादा खुशहाल देश हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें अभी कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा इस्लामिक देश भी शामिल हो जाए। ये 8 देशों को हमने चुना है जिनके बारे में शायद आप जानते हो, वरना दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहां पर मस्जिदें नहीं हैं। इसके अलावा आपको जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले सालों में ईरान और इराक जैसे देशों में भी कोई मस्जिद ना बचे। इसका गवाह ईरान के मौलाना का ये बयान है, जो कि कह रहा है कि अब मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। 50,000 से ज्यादा मस्जिदें खाली हो गई। खैर, आते हैं नंबर 1 पर, और वह देश है हमारा पड़ोसी भूटान। मस्जिद मुक्त हो गया है। भूटान में एक भी मस्जिद नहीं है। इसके अलावा भूटान में मुसलमानों की संख्या 2024 में करीब 10,000 के आसपास है। इसके बावजूद भूटान ने अपने यहाँ एक भी मस्जिद नहीं बनाई है। और तो और भूटान ने अपने यहाँ बाकायदा कानून बनाया है कि हम अपने यहाँ एक भी मस्जिद नहीं बनाने देंगे, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के मुस्लिम मस्जिद बनाने के लिए मांग नहीं करते हैं, बल्कि प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं मुस्लिमों द्वारा कि हमें मस्जिद चाहिए, लेकिन लंबे समय से मांग करने के बावजूद सरकार ने किसी भी तरह से मस्जिद बनाने की अनुमति मुस्लिमों को नहीं दी है। और भूटान में एक भी मस्जिद नहीं है। चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं अगर यकीन ना हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ भूटान में कई हिंदू मंदिर हैं जो कि प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, और भूटान किसी भी तरह से मंदिरों के निर्माण पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन वह अपने यहाँ चर्च और मस्जिदों को बनने नहीं दे रहा है। तो खैर, ये तो बात हुई भूटान की। अब आते हैं नंबर 2 पर, जिसमें आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का नाम आपने कई बार सुना होगा, जिसमें वहाँ के जो नेता हैं वो एंटी इस्लामिक बयान दे चुके हैं। बात है 2000 की, जब स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक सेंटर बनने की बात हुई। तब पूरे स्लोवाकिया से लोग सड़कों पर आ गए, कहने लगे कि हम स्लोवाकिया में किसी भी तरह का इस्लामिक सेंटर नहीं बनने देंगे। इस पर वहां की सरकार को झुकना पड़ा और सरकार द्वारा
इस्लामिक सेंटर बनाने का वह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया जिसकी वकालत स्लोवाक इस्लामिक वक्फ फाउंडेशन कर रहा था। और तो और वहां के लोगों ने सरकार पर इतना ज्यादा दबाव बनाया, 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास करा और इस्लाम को अपने यहाँ ऑफिशियली रिलीजन यानी आधिकारिक धर्म का दर्जा देने पर भी रोक लगा दी। यानी इस्लाम को स्लोवाकिया में कोई धर्म ही नहीं माना जाता। चाहे तो आप इसको विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं। वाकई स्लोवाकिया के लोगों में दम तो है। तो अब 2 देशों की बात हो गई है, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जो कि है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो दुनिया का 5वां छोटा देश है और यह इटली के करीब है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वह 61 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी करीब 35,000 के आसपास है। यहाँ 95% आबादी कैथोलिक ईसाइयों की है और तो और यहाँ यहूदी भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी मुस्लिम को रहने की इजाजत नहीं है। यही कारण है कि सैन मैरिनो में आज तक एक भी मस्जिद नहीं बनी है। तो ये 3 देश हुए। अब आते हैं चौथे देश पर। चौथे देश में आता है इस्तोनिया। इस्तोनिया का नाम आप सभी ने कई बार सुना भी होगा। इस्तोनिया में आज करीब 5 से 6 हजार मुस्लिम रहते हैं, जो कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो 1500 ही थे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने की अनुमति इस्तोनिया सरकार ने नहीं दी है, लेकिन एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है जहां पर सरकार ने कहा है कि अगर आप लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको इस्तोनिया में किसी भी तरह की मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। यहाँ आमतौर पर सुन्नी तातार और शिया अजेरी मुस्लिम रहते हैं। ये लोग कभी रूसी सेना में काम किया करते थे। तो ये 4 देशों की बात हो गई। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जिसमें आता है मध्य अफ्रीका का एक गणतांत्रिक देश जिसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है। यहाँ मुस्लिम रहते हैं, ईसाई बहुतायत में है और यह कभी पुर्तगाल का गुलाम देश था। 1970 से पहले तो यहाँ कोई मुस्लिम ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम शरणार्थी आना शुरू हो जाते हैं जो पड़ोसी देश नाइजीरिया और कैमरून से आते हैं। आज के समय में यहाँ पर करीब 2000 के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको किसी भी तरह का इस्लामिक धर्म स्थल बनाने की इजाजत सरकार ने नहीं दी है। यहाँ के मुस्लिम खुले में कहीं भी नमाज अता करते हैं। अब आते हैं नंबर 6 पर, जिसमें आता है देश दक्षिण अमेरिका का, जिसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है। यहाँ पर रहने वाली आबादी करीब 35 लाख है और यहाँ की आबादी मिश्रित वर्ण के लोगों की है। यहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिम पाए जाते हैं और पूरे उरुग्वे में 3 इस्लामिक सेंटर बनाए गए, लेकिन किसी भी तरह की मस्जिद बनाने की इजाजत यहाँ पर मुस्लिमों को नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर पूरे उरुग्वे में आपको एक भी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगी। आज यहाँ पर 3 इस्लामिक सेंटर हैं जहाँ पर मुस्लिम लोग जाते हैं और अपनी इबादत अदा करते हैं। 7वें नंबर पर आता है एक देश मोनाको। मोनाको एक टैक्स फ्री कंट्री है, यानी यहाँ पर लोगों को टैक्स नहीं पड़ता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति मिलते हैं और यह देश फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है। यहाँ पूरे मोनाको में एक भी मस्जिद देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो शोहरतमंद हैं, दौलतमंद हैं, काफी अमीर हैं, करोड़पति हैं, लेकिन यहाँ कोई भी मस्जिद नहीं है। और तो और यहाँ पर सिर्फ चर्च बनाने की इजाजत है, एक भी मस्जिद बनाने की इजाजत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ के मुस्लिम कितने भी अमीर या फिर पावरफुल क्यों ना हो जाएं, यहाँ पर वह अपनी मस्जिद नहीं बना सकते। 8वें नंबर पर आते हैं जो कि है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि यह ईसाइयों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। और सोचिए कि ईसाइयों ने ऐसा प्रबंध किया है कि उनके तीर्थ स्थल के आसपास कोई भी मस्जिद नहीं बना सकता या कोई अन्य धर्म का तीर्थ स्थल नहीं बना सकता। लेकिन एक तरफ हिंदू हैं जिनके समूचे मंदिर पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। कोई भी ऐसा तीर्थ बाकी नहीं रहा है जिसके बगल में कोई ना कोई ढांचा खड़ा ना करा गया। सीखने की जरूरत है हमको इन लोगों से। देखते हैं हम लोग कब सीखते हैं।
क्योंकि काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, सोमनाथ ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, हर जगह की बात है दोस्तों। इनमें से तमाम जगह तो पहले पूरी तरह कब्जाई ही जा चुकी हैं, और जो नहीं कब्जाई गई हैं उनके आसपास जगह ढूंढकर कोई तो मजार बनाई जा रही है, कोई ईदगाह बनाई जा रही है, या फिर कोई मस्जिद ही खड़ी कर दी जा रही है और नाम दिया जा रहा है कि यह गंगा जमनी तहजीब है। देखते हैं भाई क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।